हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहला विषय है रेखाखंडों को मापना। इसमें हम रेखाखंडों की तुलना करने की 3 विधियां समझेंगे। देखिए, सबसे पहली विधि है देखकर तुलना। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 2 रेखाखंड है, एक ये रेखाखंड ए बी है और दूसरा ये रेखाखंड सी डी है। तो अब हम इन दोनों रेखाखंडों की देखकर ही तुलना कर सकते हैं कि इन दोनों रेखाखंडों में से कौन सा रेखाखंड लंबा है। तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि इन दोनों में से रेखाखंड ए बी लंबा है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए, जैसे कि ये 2 रेखाखंड है, रेखाखंड ई एफ और रेखाखंड जी एच। अब इनकी हम अगर देखकर तुलना करें तो हम सही तुलना नहीं कर सकते, हमारा अंदाज़ा जो है गलत हो सकता है। हम देखकर सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन दोनों रेखाखंडों में से कौन सा रेखाखंड लंबा है। तो इसके लिए जो हमें दूसरी विधियों की ज़रूरत होगी। अब देखिए, दूसरी विधि है अक्ष द्वारा तुलना। तो देखिए, अक्ष द्वारा तुलना, इसमें हम रेखाखंडों की तुलना कैसे करते हैं। इसमें जो है हम एक ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 2 रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी और रेखाखंड सी डी। हम जो ये सी डी रेखाखंड है इसको हम ट्रेसिंग पेपर पर ट्रेस कर लेंगे और फिर ट्रेस किए हुए पेपर को हम इस रेखाखंड ए बी के ऊपर रखेंगे। और फिर समझ लो कि मान लो कि वो जो हमने रेखाखंड ट्रेस पेपर पर ट्रेस किया है वो जो है यहाँ तक आता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि रेखाखंड ए बी लंबा है। तो ये विधि थी अक्ष द्वारा तुलना, इसमें हमें ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट विधि है रूलर और डिवाइडर द्वारा तुलना। तो देखिए, अब ये 2 रेखाखंड हैं। ठीक है, इनकी हमें तुलना करनी है कि भाई इन दोनों रेखाखंडों में से कौन सा रेखाखंड लंबा है। तो सबसे पहले हम रूलर का प्रयोग करेंगे। देखिए, रूलर का प्रयोग तो हम करते ही रहते हैं। तो हम पहले माप लेंगे कि ये जो ए बी रेखाखंड है ये कितने सेंटीमीटर लंबा है। तो देखिए, हम इसको रखेंगे यहाँ पे रूलर को। तो अब हम मापेंगे। तो देखिए, ये 0 के ऊपर हमने ये रेखाखंड का ये बिंदु रखा और यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 5। तो मतलब ये जो रेखाखंड ए बी है ये कितने सेंटीमीटर लंबा है, ये 5 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, फिर अब हम अगले रेखाखंड को माप लेंगे। अब देखिए, इसके ऊपर भी रूलर रखेंगे। तो देखिए, ये कितने सेंटीमीटर लंबा आ रहा है, ये देखिए ये यहाँ तक आ रहा है। देखिए, ये 5 है और ये बीच में ये जो बीच वाली लाइन है यहाँ तक आ रहा है। तो मतलब ये जो है लगभग 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अब हम देखिए, रूलर द्वारा हमने इन दोनों की जो है लंबाई माप ली। तो अब हम बता सकते हैं कि इन दोनों रेखाखंडों में से कौन सा रेखाखंड लंबा है, रेखाखंड ए बी लंबा है। तो अब देखिए, अब हम इन रेखाखंडों की डिवाइडर द्वारा तुलना करेंगे। देखिए, ये क्या है, एक डिवाइडर है। इस डिवाइडर के 2 सिरे हैं, एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। जो इसका ये वाला सिरा है इसे हम इस रेखाखंड सी डी के बिंदु सी पर रखेंगे और इस दूसरे सिरे को इस बिंदु डी पर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। देखिए, ये सिरा मैं बिंदु सी पर रख रही हूँ और डिवाइडर का ये सिरा मैंने बिंदु डी पर रखा। ठीक है, तो ये देखिए, जो रेखाखंड सी डी है ये इतना आ रहा है। ठीक है, अब ये जो डिवाइडर के 2 सिरे हैं इनके बीच जो ये दूरी है इसे बिना छेड़े, मतलब इनके बीच की इस दूरी को बिना कम या ज़्यादा किए इस रेखाखंड ए बी के ऊपर रखेंगे। तो जो ये वाला सिरा है इसे बिंदु ए पर रखेंगे। तो मैंने बिंदु ए पर रखा और ये जो दूसरा सिरा है, देखिए ये दूसरा सिरा जो है यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, बिंदु बी से जो है थोड़ा पीछे आ रहा है। तो देखिए, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो रेखाखंड ए बी है वो लंबा है और जो रेखाखंड सी डी है वो छोटा है। तो ये थी डिवाइडर द्वारा तुलना रेखाखंडों की, कि भाई डिवाइडर से भी हमें पता चल जाता है कि भाई दोनों रेखाखंडों में से कौन सा रेखाखंड लंबा है। तो ये जो थी अभी तक हमने जो सीखा, ये रेखाखंडों की तुलना करने की 3 विधियाँ हमने सीखी। ठीक है, अब हम कोणों के बारे में समझेंगे। तो अब देखिए, समकोण क्या होता है। समकोण, इस कोण का माप 90 डिग्री होता है। तो हम 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब देखिए, नीचे जो ये 2 आकृतियाँ दी गई हैं ये 90 डिग्री का कोण दर्शाती हैं। दोनों आकृतियाँ देखिए, 90 डिग्री का कोण जो है इस तरह से बनता है, या ये कह लीजिए एक समकोण जो है इस तरह बनता है। अगर आप देखें तो ये एल की शेप बन रही है। ठीक है, तो समकोण जो है 90 डिग्री का कोण होता है। उसके बाद आगे देखिए, न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है, यह कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है।
तो जो कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये एक लाइन खींची है। अब हम डी की सहायता से न्यून कोण समझेंगे। अब मान लीजिए अगर आपने एक न्यून कोण बनाना है तो आप इस तरफ भी बना सकते हैं या फिर इस तरफ भी बना सकते हैं। तो अगर आप इस तरफ से बना रहे हैं तो जो डी का बीच वाला बिंदु है ठीक इस बिंदु के ऊपर आएगा, और ये जो 0 वाली लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन ठीक जो लाइन हमने खींची है उसके ऊपर आएगी। तो देखिए हमने ठीक ऊपर इन दोनों को रख दिया। ठीक है, अब देखिए आप देख रहे होंगे डी में 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरफ भी है और 0, 10, 20 इस तरफ भी है। ठीक है, तो आप किस तरफ से 0, 10, 20 देखेंगे? जिस तरफ ये लाइन है, देखिए ये लाइन इस तरफ है तो आप इस तरफ से 0, 10, 20 देखेंगे। तो हम इस तरफ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 देखते हैं। तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो ये जितने भी कोण हैं, ये 0, 10, 20 ये सब ये क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, अब हम एक न्यून कोण बना लेते हैं। मान लीजिए हमें 50 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप देख रहे हैं 50 डिग्री यहाँ है, तो हम इसकी सीध में यहाँ पर निशान लगा देंगे। 50 डिग्री यहाँ है तो यहाँ मैंने निशान लगा दिया। अब हम स्केल से जो है इन दोनों को मिला देंगे। तो देखिए हमने इन दोनों को मिला दिया। तो देखिए ये 50 डिग्री का कोण बन गया। और क्या है? ये एक न्यून कोण। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण आ रहे हैं वो क्या है? न्यून कोण है। उसके बाद देखिए ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है? इस कोण का माप 180 डिग्री होता है। मतलब 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये एक सीधी लाइन खींची है। तो इस सीधी लाइन पर यहाँ से यहाँ तक का जो ये कोण है ये क्या है? एक ऋजु कोण, या ये कह लीजिए ये 180 डिग्री का कोण है। इसी तरह इस सीधी लाइन पे भी देखिए इसके दूसरी तरफ जो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक का कोण है ये भी क्या है? एक ऋजु कोण है। फिर देखिए ये भी एक सीधी लाइन है और इस सीधी लाइन पर यहाँ से यहाँ तक का ये कोण क्या है? एक ऋजु कोण या फिर 180 डिग्री का कोण है। और इसी तरह ये भी एक सीधी लाइन है और इस सीधी लाइन में यहाँ से यहाँ तक का जो ये एक कोण है क्या है? ये एक ऋजु कोण या कह लीजिए 180 डिग्री का कोण है। उसके बाद देखिए अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? यह कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। अब देखिए हम डी की सहायता से अधिक कोण को समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन खींची है। आप लाइन के इस तरफ या फिर इस तरफ किसी भी तरफ जो है अधिक कोण बना सकते हैं। अगर तो आप इस तरफ बना रहे हैं तो हम जो है डी का ये बीच वाला बिंदु ठीक इस बिंदु के ऊपर रखेंगे और जो ये 0 वाली लाइन है ठीक इस लाइन के ऊपर रखेंगे। तो देखिए ये हमने रख दिए। अब देखिए आपको दिख रहा होगा 0, 10, 20 इस तरफ भी है और 0, 10, 20 इस तरफ भी है। तो हम ये देखेंगे हमारी लाइन किस तरफ है? हमारी लाइन इस तरफ है जो हमने खींची है। तो हम 0, 10, 20 जो है इस तरफ से देखना शुरू करेंगे। मतलब जो ये नीचे की तरफ है इस तरफ से हम 0, 10, 20 देखना शुरू करेंगे। अब देखिए अधिक कोण हमने क्या कहा है? 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें 0, 10, 20 तो देखिए यहाँ तक ये तो 90 है। तो अधिक कोण क्या है? 90 से बड़े, मतलब 90 से बड़े मतलब इस तरफ होंगे। ठीक है, और ये देखिए ये जो लास्ट वाली लाइन है ये किस कोण की है? 180 डिग्री का कोण ये है। तो ये 90 डिग्री का कोण है और ये 180 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ये जो जितने भी कोण आ रहे हैं ये क्या है? अधिक कोण है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मुझे 130 डिग्री का बनाना है कोण। तो देखिए 130 डिग्री यहाँ है तो इसकी सीध में देखिए इसकी सीध में यहाँ पर 130 डिग्री की सीध में यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है और अब हम इन दोनों को मिला लेंगे। देखिए अब हमने इन दोनों को मिला लिया तो देखिए ये 130 डिग्री का कोण बन गया। तो ये क्या है? एक अधिक कोण। तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो कोण होगा वो क्या होगा? अधिक कोण होगा। अब आगे देखिए प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? यह कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो जो कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा वो क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण होगा। उसके बाद देखिए संपूर्ण कोण।
इस कोण का माप 360 डिग्री होता है, मतलब 360 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, एक संपूर्ण कोण कहते हैं। अब देखिए, अब जो अभी तक जो हमने ये कोण पढ़े हैं, इन कोणों को हम दिशाओं पर समझेंगे। देखिए, हमारे 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, या ये कह लीजिए नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ये 4 दिशाएं होती हैं, इन पर हम इन कोणों को समझेंगे। अब देखिए, ये 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब मान लीजिए एक व्यक्ति जो है उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, ये उत्तर है, ठीक है, तो उत्तर की तरफ जो है मुंह करके खड़ा है, और वह जो है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा कैसी होती है, देखिए घड़ी किस तरह चलती है, इस तरह से घड़ी चलती है, आपने देखा होगा इस तरह से, यहाँ से ऐसे जो है घड़ी चलती है, तो ये क्या है, घड़ी की दिशा है, ठीक है। तो वह उत्तर से घड़ी की दिशा में, ये ऐसे क्या हुई, घड़ी की दिशा में जो है पूरब की तरफ घूम जाता है, ये पूरब है तो उत्तर से पूरब की तरफ घड़ी की दिशा में वो घूम जाता है, तो वो यहाँ से यहाँ जो है एक समकोण के बराबर घूम जाता है। समकोण मतलब 90 डिग्री के बराबर घूम जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ देखिए, ये कैसा कोण बन रहा है, एक समकोण बन रहा है, ठीक है। हमने देखा था अभी ऊपर, समकोण जो है ऐसे बनता है, तो देखिए, तो वो उत्तर से पूरब की ओर जब घड़ी की दिशा में घूमता है, तो वो यहाँ से यहाँ जो है एक समकोण के बराबर घूम जाता है, ठीक है। और अब अगर वो पूरब से, ठीक है, घड़ी की दिशा में दक्षिण की तरफ घूमता है, देखिए पूरब से, अब यह पूरब की तरफ है उसका मुंह, तो पूरब से दक्षिण की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है, तो फिर दोबारा से जो है एक समकोण के बराबर घूम जाता है। तो यहाँ से यहाँ ये भी क्या है, एक समकोण के बराबर वो घूम रहा है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए, ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो देखिए, अब अगर हम देखें उस व्यक्ति को उत्तर से दक्षिण की तरफ घूमने के लिए जो है, उत्तर से दक्षिण की तरफ घूमने के लिए 2 समकोण के बराबर घूमना पड़ा। देखिए 2 समकोण है ना, 2 समकोण के बराबर उसे घूमना पड़ा। अब 2 समकोण मतलब 90 जमा 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ घूमने के लिए उसे एक ऋजु कोण के बराबर घूमना पड़ा। ऋजु कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ घूमने के लिए उसे 2 समकोण यानी एक ऋजु कोण के बराबर घूमना पड़ा। अब देखिए, अब अगर वो, अब इसका मुंह किस तरफ है, दक्षिण की तरफ है। अब अगर वो दक्षिण से घड़ी की दिशा में पश्चिम की तरफ घूमता है, यहाँ से देखिए वो पश्चिम की तरफ घूमता है, तो वो एक समकोण के बराबर घूम जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, एक समकोण, तो वो समकोण के बराबर घूम जाता है। अब उसे उत्तर से पश्चिम तक घूमने के लिए, उत्तर से पश्चिम की तरफ घूमने के लिए 3 समकोण के बराबर घूमना पड़ा। देखिए 3 समकोण है ना, 1 2 3, तो उत्तर से पश्चिम की तरफ घूमने के लिए उसे 3 समकोण के बराबर घूमना पड़ा। और 3 समकोण बराबर, देखिए 90 जमा 90 जमा 90, इन तीनों को हम जोड़ें तो कितना आ रहा है, 270 डिग्री आ रहा है। तो 270 डिग्री मतलब क्या है, ये एक प्रतिवर्ती कोण है। देखिए 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है, तो क्या है, ये एक प्रतिवर्ती कोण है। तो उत्तर से पश्चिम की तरफ घूमने के लिए उसे एक प्रतिवर्ती कोण के बराबर घूमना पड़ा। अब देखिए, अब अगर वो पश्चिम से घड़ी की दिशा में उत्तर की तरफ घूमता है, तो उसे फिर एक समकोण के बराबर जो है घूमना पड़ता है। तो ये क्या है, एक समकोण। देखिए यहाँ से यहाँ ये क्या बन रहा है, एक समकोण बन रहा है। तो जब उसे पश्चिम से उत्तर की तरफ घूमना पड़ा, तो वो फिर एक समकोण के बराबर मतलब 90 डिग्री के बराबर घूम जाता है। तो अब अगर हम देखें, उसका मुंह फिर से किसकी तरफ आ गया, अब उत्तर की तरफ आ गया, मतलब वो अपनी पहली वाली स्थिति पे आ गया है, ठीक है। और पहली वाली स्थिति में आने के लिए उसे 4 समकोण के बराबर घूमना पड़ा। देखिए 1 2 3 4, तो पहली वाली स्थिति में आने के लिए उसे कितने, 4 समकोण के बराबर घूमना पड़ा। और 4 समकोण मतलब 4 समकोण बराबर हो गया 360 डिग्री। देखिए 90 90 जमा 90 जमा 90 कितने हो गया, ये 360 डिग्री। तो पहली वाली स्थिति में आने के लिए उसे 4 समकोण यानी 360 डिग्री के बराबर घूमना पड़ा।
अब यह जो है उसका एक पूरा चक्कर हो जाता है। देखिए ये एक उसका पूरा चक्कर हो गया, ठीक है। और ये एक पूरा जो चक्कर है ये क्या कहलाता है, एक घूर्णन कहलाता है। और ये जो एक पूरा घूर्णन है किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। यहाँ से यहाँ तक ये जो एक पूरा घूर्णन है किसके बराबर है, ये 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब हम इन घूर्णनों को घड़ी पे समझेंगे। अब देखिए ये एक घड़ी है, ठीक है। मान लीजिए एक सुई 12 से चलना शुरू करते घूमती हुई दोबारा जो है 12 पर आ जाती है, तो उसने जो है एक घूर्णन पूरा कर लिया। ये क्या है, एक घूर्णन। तो उसने ये एक घूर्णन पूरा कर लिया। और ये जो एक घूर्णन है किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। तो एक घूर्णन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब मान लीजिए यह जो सुई है ये 12 से घूमकर 1 तक आ जाती है, तो यह कितना डिग्री घूमी, ये यहाँ से यहाँ जो है 30 डिग्री घूमी। 30 डिग्री कैसे घूमी, देखिए एक घूर्णन किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है एक घूर्णन, ठीक है। और इस घड़ी को कितने बराबर भागों में बांटा गया, इस घड़ी को 12 बराबर भागों में बांटा गया है। देखिए 12 से एक भाग, 1 से 2 भाग, तो इस तरह से इस घड़ी को 12 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 360 डिग्री बटे 12, इसे काट लेंगे, 12 एकम 12, 12 तिये 36, तो क्या आया, 30 डिग्री आया। तो यहाँ 12 से 1 की कितनी डिग्री घूमी, 30 डिग्री। ऐसे ही 1 से 2 कितना डिग्री घूमेगी, ये 30 डिग्री। तो यहाँ जो प्रत्येक खाना है ये जो इनके बीच में कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब मान लीजिए घड़ी 1 से घूमकर 2 पर आती है, तो फिर 30 डिग्री का कोण बनेगा। फिर 2 से घूमकर 3 तक आती है, तो फिर दोबारा से जो है 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब देखिए 12 से 3 तक घूमने पर जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिए 30 जमा 30 60, फिर 60 जमा 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 12 से 3 तक घूमने पर जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और एक घूर्णन किसके बराबर है, 360 डिग्री के। तो 90 डिग्री बटे 360 डिग्री। अब इसे अगर हम काट लें तो 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो क्या आया, 1/4 आया। तो यह जो है 1/4 घूर्णन कर लेती है। 12 से 3 जो है ये कितना घूर्णन कर लेती है, हम कहेंगे ये 12 से 3 1/4 घूर्णन कर लेती है। अब देखिए मान लीजिए यह सुई 12 से घूमकर 6 तक आ जाती है। तो अब देखिए 12 से 6 तक कितने खाने हैं, 6 खाने हैं। और कितने कितने डिग्री का है, हर एक खाना 30-30 डिग्री का है। तो 12 से 6 तक कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 12 से 6 तक 180 डिग्री का जो है ये कोण बन रहा है। तो देखिए ये कितना घूर्णन कर लेती है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। और बटे में एक घूर्णन किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। तो इसे काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो क्या आया, 1/2 आया। तो 12 से 6 तक जो यह है 1/2 घूर्णन कर लेती है। अब देखिए मान लीजिए वो घड़ी 12 से घूमकर जो है 9 तक आ जाती है, 12 से घूमकर 9 तक आ जाती है। तो देखिए 12 से 9 तक ये कितने खाने हैं, 9 खाने हैं। और हर एक खाना कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 12 से 9 तक जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये बनेगा 270 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो देखिए 270 डिग्री का कोण बन रहा है। और एक घूर्णन 360 डिग्री के बराबर है, तो बटे में आ जाएगा 360 डिग्री। देखिए 0 से 0 कट गया, अब इसे काट लेंगे, 9 तिये 27, 9 चौके 36, तो कितना आया, 3/4। तो यह कितना घूर्णन कर लेती है, यह 3/4 घूर्णन कर लेती है। तो हमने जो है एक घड़ी पर घूर्णनों को समझा।